गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं लॉज ऑफ मोशन के अंदर, जैसे अपन ने 3 लॉ पढ़ा था। इन 3 लॉ के बाद अब अपन को आ जाता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स इम्पल्स अपन किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। जैसे अगर अपन मान लो कि इसमें कहते हैं कि अगर एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण अपन को एक फाइनाइट चेंज आता है। इसी को अपन इम्पल्सिव फोर्स के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल अपन कहते हैं, जैसे बैट हिटिंग अ बॉल, है ना। जैसे अपन फुटबॉल को किक करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत ही कम होता है। इस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपन जो है एक एक फाइनाइट चेंज लेते हैं। जैसे अपन मान लो कि फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल को किक करेंगे तो वो क्या करेगा, एक फाइनाइट चेंज को डिपेंड करेगा। जैसे अपन को फाइनाइट चेंज कहने का मतलब है कि अपन उसको मेजरमेंट कर लें, ऐसे डिस्टेंस को फाइनाइट चेंज कहते हैं। ठीक है, तो जब अपन मान लो कि बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो वो क्या करता है, अपन को वो किसी डिस्टेंस को कवर करता है जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो वही फाइनाइट चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, जिसको अपन विजिबली मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल्स को अपन को ध्यान में रखना है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि इसके इम्पल्सिव फोर्स के साथ अब यहाँ पे आपको क्या कहता है कि जैसे इम्पल्स ऑफ फोर्स अपन मेज़र कैसे करेंगे, तो सिंपल इसका डेफिनेशन अपन देंगे, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू में टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, या टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसको अपन क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे अपन ने यहाँ पे समझ रखे हैं कि कैसे करते हैं। तो जैसे अपन ने कहा कि जैसे डी जे, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी टी टाइम है, तो छोटा सा टाइम इंटरवल है, तो इसीलिए हम इम्पल्स को यहाँ पे डी जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं एफ इंटू में डी टी। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू अपन यहाँ से इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो टी वन से लेके टी टू एफ टी टी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ तो कांस्टेंट है, एवरेज फोर्स है, तो उस एवरेज फोर्स को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन जो है वो टी हो जाता है। तो यही अपना हो गया टी टू माइनस के टी वन। टी टू माइनस टी वन को चेंज इन टाइम कहेंगे। ठीक है, और यही डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो जे इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू में डेल्टा टी, यही अपना क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कह देंगे इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच इट एक्ट्स। ठीक है, इसका डायमेंशनल इम्पल्सन डायमेंशन कहेंगे अपन। ठीक है, एम एल टी माइनस वन, ऐसा यूनिट के जी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सी जी एस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड कहेंगे। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपन क्या कहते हैं कि अप्लाइड फोर्स जो होते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होते हैं। यही कहा था न्यूटन ने सेकेंड लॉ के अंदर। तो एफ इज इक्वल टू अपन डी पी अपन में डी टी कह देंगे, तो एफ इंटू में डी टी को अपन डी पी कह दिए। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो इसको जैसे ही इंटीग्रेट करोगे आप, तो यहाँ पे देखो कि जीरो से टी अपन ने यहाँ पे डी टी इंटीग्रेशन में है, तो टी का लिमिट ले लिया, तो ये जीरो से टी अपन ने कर दिया। ठीक है, अब अपन यहाँ से मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम P1 से लेकर के P2 तक, तो dp का इंटीग्रेशन P, तो P2 लिमिट लगा दिए, P1 से P2, तो P2 माइनस के P1, यही P2 माइनस P1 क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये जो अपना था जीरो से टी एफ टी टी, इसी को हम इम्पल्स कहते थे। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू अपन को क्या मिल गया, P2 माइनस के P1। दस अपन कह सकते हैं कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जैसे मेजरमेंट करते हैं इम्पल्स को एक ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में जैसे अगर मान लो कोई कांस्टेंट फोर्स अपन दे रहे हैं, इसको दो कंडीशन, एक वेरिएबल फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स के लिए अपन को इस तरह से फिगर बनेगा, कोई एक जैसे रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, सर्कल बनेगा, इस तरीके से ये कोई ना कोई फिगर को इंट्रोड्यूस करेगा, ट्रेपीजियम बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो उसका अपन सिंपल क्या करना है, उसका एरिया निकाल लेना। जैसे वाई एक्सिस पे फोर्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, तो एफ इंटू में अपन कह सकते हैं टी टू माइनस के टी वन। तो यही चीज़ें है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ए बी इंटू में ए डी इंटू में ए बी लिखा हुआ है।
तो ए बी अपना फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो एफ लिख दिए। ए बी अपना हो गया T2 माइनस के T1 टाइम इंटरवल, यही अपना एफ इंटू में टी हो गया, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ अ फोर्स जो है अपन को एक टाइम इंटरवल में देगा। अगर मान लो कि वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स वाले केस में अपन क्या कहेंगे कि जैसे इस तरह से कोई ग्राफ बनेगा, तो उसके लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि जैसे फोर्स का वैल्यू आपको एवरेज फोर्स पता रहेगा और उसको अपन क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मेथड से अपन कह देंगे, तो एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ द गिवन फोर्स इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, उसके बाद है अपन को डिस्कशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो अपन इसको, ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है इट स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कहते हैं इन सिंपल टर्म्स थर्ड लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। जैसे अपन को मान लो कि दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए, एक ए है एक बी है, तो दोनों ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ जैसे टकराएगा तो ये क्या करेगा, ए जो है वो बी पे फोर्स लगाएगा और बी जो है ए पे फोर्स लगाएगा। उन दोनों फोर्स को अपन क्या कहते हैं, एफ ए बी एंड एफ बी ए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि अपन एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए कह देंगे, तो एक एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें अपन इसके एग्जांपल्स में अपन दे सकते हैं। जैसे एफ ए बी हमें लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये चीज़ें अपन को बच्चों ध्यान में रखना है और इसी डिस्कशंस को आगे अपन बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ जो है इलिस्ट्रेशंस उसका करेंगे कि कैसे कैसे एग्जर्ट होते हैं। उसके बाद अपन अलग अलग केसेस इसके देखेंगे। ठीक है बच्चों।